ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो सबसे पहले सुभाष भाई मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूँगा। तो इसमें मैं यही बताऊँगा, हम बड़े अच्छा, गर्व से कहते हैं भैया विधायक हैं हमारे। अच्छा। हाँ, तो उसका कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा रहे हो आप। फ़ायदा ही तो नेगेटिव हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं। क्यों एक्चुअली आप मेरे चाचा इवन विधायक हैं, भैया विधायक हैं तो फ़ायदा नहीं भैया उठाओगे आप? विधायक हैं हमारे। हम तो बड़े शान से बोलते हैं ऑफ़िस में मेरे को सभी से जानते हैं और भैया तुम्हारे तो यार भैया विधायक हैं यार ये काम करा दो यार, वो काम करा दो यार। सबसे अहम मुद्दा क्या है जिस पे काम होना चाहिए और अभी होना हुआ नहीं और होना बाकी है? मतलब मैं भी देखता हूँ जैसे कि नाली की समस्या है। दूसरा क्राइम क्राइम के लिए क्राइम बहुत बड़ा तो मुद्दा है। अगर आप पावर में हो, ठीक है, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो इतना मुश्किल नहीं है। उस टाइम की पार्टी या उस टाइम का जो विधायक था, उसने और आज की डेट में बीजेपी के अशोक गोयल जी, दोनों के कंपैरिज़न में अगर आपको देख रहे हो तो सबसे अच्छा काम किसका है और क्या अच्छा हुआ आपके हिसाब से? कहीं न कहीं मार्केट में जो कम होता था उसने आप आपने किसी चीज़ को बढ़ावा दिया, उनको बढ़ावा दिया, किसी और चीज़ को बढ़ावा दीजिए। महँगाई इतनी हो रही है, एक पे सरसों का तेल फ्री कर देते, 1 बोतल पे 2 बोतल फ्री। स्कूल का जो एक सिस्टम था, हॉस्पिटल का जो उन्होंने सिस्टम बना रखा था। उन्होंने क्या किया स्कूल को रेनोवेट कराया, इनकी प्लानिंग पहले थी कि हम पाठशाला की आड़ में मधुशाला खोलेंगे। हॉस्पिटल का जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को इतने लोग मिले कह रहे यार कोई हॉस्पिटल फ्री एक बेड पे 3-3 लोग थे। आप अच्छे-अच्छे स्कूल बनवा रहे हो, बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हो और एक तरफ उन्हीं के पेरेंट्स के बच्चों के बाप को आप एक के साथ एक फ्री दे रहे तो हो। वो अपना काम कर गए उन्हें लाना तो मेन इनको यही था, मधुशाला। मधुशाला। लेकिन वो उसी काम घर कर में गए। एक बच्चा है, जो रोज़ देख रहा है ये सारी चीज़ें, हाँ। है ना? वो भी अपने ग्रोइंग एज में है। अभी एक छोटा-सा 9 साल, 10 साल का बच्चा है, वो रोज़ देख रहा है मम्मी-पापा में लड़ाई होती है, पापा दारू पी के आते हैं, तो जो देख रहा है वही वो सीखेगा। अच्छा एक बात कभी देखी होगी बच्चा कोई भी कहता है माँ-बाप के उसके लक्षण आने लगते धीरे-धीरे मैं करके। ये चाह रहा हूँ कि अगर सीएम के जगह पे इस टाइम रेखा गुप्ता जी की जगह पे किसी और को सीएम बनाया जाता, तो वो कौन-सा चेहरा होता? अशोक गोयल जी का इस टाइम रिकॉर्डेड हो, आप कमिटमेंट करोगे तो करना पड़ेगा और सोशल वेलफेयर के लिए किसी को दारू नहीं पिलानी, है ना? किसी को पार्टी नहीं देना, किसी बच्ची को स्कूलिंग करवाओ। मैं करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कोई गरीब आदमी है, कोई कुछ करते हो है। इसीलिए बोला है मैंने आपसे। हाँ, सुभाष भाई, हाँ आपका जी। बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी ये होता था आपके पास टाइम तो मेरे पास नहीं। तो फाइनली आज दोनों के पास टाइम है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो सबसे पहले सुभाष भाई मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसे है? जैसा कि आपने कहा हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी। टाइम को लेके कभी आपके पास टाइम होता, मेरे पास टाइम नहीं हुँ, होता। हमने शायद ये कहते हैं ना कि टाइमिंग हमारे कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। शायद वो आज का दिन डिसाइडेड था। एग्ज़ैक्टली। अच्छा दिन है। हम नहीं समझ पा रहे थे लेकिन सिचुएशन ऐसी बैठी कि आज का दिन हम दोनों के पास टाइम निकला। तो जो कि मैं मुझे भी अच्छा लगा कि आज का शायद अच्छा दिन है, अच्छे दिन से शुरुआत हो रही है। और जैसा कि आपने मेरे फैमिली बैकग्राउंड के लिए तो इसमें मैं ये ही बताऊँगा कि मेरे पापा गाँव में रहते थे तो आज से 35 साल पहले वो एक्चुअली क्या था कि एक इंसिडेंट था कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वहाँ से पापा भाग कर आए थे। मतलब अच्छा, स्टडी छोड़ के 8th क्लास में थे, दिल्ली में? दिल्ली में विदाउट टिकट आए थे ट्रेन में। तो ओके। टीटी ने पकड़ा भी था उनको तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई देखो ऐसे-ऐसे बात है, बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने टीटी ने फिर समझा बात को फिर छोड़ दिया पापा को, तो फिर पापा आए, फिर ना तो यहाँ रहने का ठिकाना ना कुछ है, जैसे-तैसे कर-कुरा के गुज़ारा किया। ओके। फिर उन्होंने अपना एक काम सिलाई का पापा काम करते हैं, आज भी करते हैं। उन्होंने जैसे-तैसे करके कहीं नौकरी ढूँढी, सिलाई की, फिर उन्होंने अपनी हाँ, मशीनें लीं, फिर उसको काम किया और हम लोग हुए और हमें पढ़ाया-लिखाया और आज जो भी कुछ है अपने पेरेंट्स की बदौलत है। एग्ज़ैक्टली। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर हमारे पेरेंट्स मेरे फादर ने वो कदम नहीं उठाया होता, कई बार होता है बेड़ियाँ होती हैं, जंजीरों से जकड़े हुए, हुँ, तोड़नी पड़ती हैं, वहीं रह जाते हैं। उन्होंने वो ठोस कदम नहीं उठाया होता, वहाँ भाग के नहीं निकले होते, तो आज शायद हम लोग भी यहाँ नहीं पड़े, हम भी कहीं गाय या भेड़-बकरी चरा रहे होते, देखो डेस्टिनी ऐसा होता। सबकी है, फिक्स हुँ, है ना? वो चाहे कोई भाग के आए, चाहे भाग के ना जाए मतलब या इंसिडेंट एक डेस्टिनी हुआ। फिक्स है। तो आज आपको यहाँ आना था, आ गए। हाँ। आपके पापा 30 साल पहले भाग के दिल्ली आए थे, तो वो भी डेस्टिनी था उनका भी। सुभाष भाई फिर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है? आपने क्वालिफ़िकेशन वगैरह कैसे कंप्लीट करी और क्या किया हुआ आपने? देखो मेरी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन रही है वो स्टार्टिंग से मैं मतलब प्राइमरी
मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेके मैं यहाँ दिल्ली में पढ़ाई लिखाई मैंने सारी की है। हुँ, और 10th क्लास में आने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वहाँ पे 3 रास्ते होते हैं, ओके। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मुझे हुँ, पता नहीं था। आपका इंटरेस्ट किसमें था? मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में था, क्योंकि मुझे ये लगता था आर्ट्स बहुत ईज़ी हो जाती है और साइंस बहुत टफ होती है। मेरा डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका था, हुँ, कॉमर्स लो, आजकल हिसाब-किताब सबको करना होता है। तो आगे बढ़ना है तो पैसे की समझ होनी चाहिए। राइट। तो इस पर्पज़ से मैंने अकाउंट्स लिया और हुँ, हुँ, अकाउंट्स में मैंने फिर 12th तक अकाउंट्स की, फिर उसके बाद बीकॉम किया, देन मास्टर डिग्री एमकॉम किया हुँ, और अभी मैं वर्किंग हूँ, जॉब कर रहा हूँ एज़ एन अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट ओके। बीजीएम पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। कॉलेज कौन-सा था भाई आप? मेरा सत्यवती कॉलेज, सत्यवती अशोक दिल्ली विहार, यूनिवर्सिटी अशोक विहार, डीयू ओके। वहाँ से मैं पास आउट हूँ हुँ, और मैं इवनिंग शिफ्ट में पढ़ता था। अच्छा। कोएड कोएड था मेरा। वैसे स्टार्टिंग से मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मुझे उतना ज़्यादा मतलब नहीं था कि कैसे करना, थोड़ा हेजिटेट रहता, लेकिन जब कॉलेज में गया वो हेजिटेशन हुँ, निकल गया। और मेरा रेगुलर करने का पर्पज़ ही यही था कि कॉलेज में होता क्या है? हुँ, हुँ, मेरे को कई लोगों ने एडवाइस दी कि यार ओपन से कर ले, बात खत्म, जॉब कर ले, इतनी दिन 3 साल तू उसमें बिताएगा, क्या फ़ायदा है इससे, 3 साल जॉब कर ले। मेरे कुछ दोस्तों ने किया भी। हुँ, तो मैंने कहा नहीं यार, वो एक्सपीरियंस लेना हो 3 साल नहीं तो लाइफ पैसे ज़िंदगी भर कमाना है। तो राइट। 3 साल का एक्सपीरियंस मैंने लिया और उस 3 साल में मैंने एक थिएटर जॉइन किया, वर्कशॉप, एक्टिंग अच्छा, वर्कशॉप। एक्टिंग? हाँ, मेरे को बड़ी दिलचस्पी तो रहती अभी थी। भी कर रहे हो आप कुछ? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा। अभी एक्चुअली क्या है कि घर में बड़ा हूँ, जैसे कि मेरी हमारे फैमिली में मम्मी-पापा, मेरी बड़ी बहन, मैं तो और मेरा छोटा भाई। थिएटर टाइम पे क्या करते थे आप? किस चीज़ में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट था? मज़ा किसमें आता था? मज़ा आता था एक्टिंग करने में। हम वेंकटेश्वर कॉलेज में भी हमने एक्टिंग की हुई है, अच्छा, खालसा कॉलेज में भी की हुई है और यहाँ पे एक हमारे सत्यवती कॉलेज के ऑडिटोरियम में भी कर रखी है। मतलब ओके। बहुत अच्छा लगता था, प्ले हमें दिया जाता है, एक्टिंग करते थे, गाने-वाने बजाना मेरे को बहुत बढ़िया तो लगता भाई था। ये आपने थिएटर किया, ठीक है, एक्टिंग भी कर ली हाँ, और अकाउंटिंग भी कर रहे हो, हाँ। ठीक है। अब इसके साथ-साथ आपका मैंने देखा है कि आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। अच्छा हाँ, वो तो ये सीधा मतलब एक्टिंग से और थिएटर से सीधा पॉलिटिक्स में कैसे? पॉलिटिक्स में मेरा दिलचस्पी हुई 2018 दिसंबर से। दिसंबर के बाद मेरी थोड़ा इंटरेस्ट, मेरा स्टार्टिंग से ये था कि अभी पढ़ाई कर लो, हुँ, कुछ काम कर रहे हो तो एक चीज़ एक टाइम पे ढंग से कर लो। हुँ, पढ़ाई की, है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री कंप्लीट की। अब मैंने कहा थोड़ा-सा मैं पब्लिक में उतना जाने में हेजिटेट करता था। हुँ, फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा अब थोड़ा-सा एंट्री करते हैं बाहर पब्लिक के बीच। पब्लिक थोड़ा-सा मेरी इतनी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था कि हुँ, पब्लिक से कैसे बात करनी है, क्या करनी है। फिर धीरे-धीरे मैं पार्क जाने लगा। मेन मेरा शुरुआत पार्क जाने की वजह से हुआ। मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। पॉलिटिशियंस थे वहाँ पे सबसे पहले हरिशंकर बाबू जो कि कैंडिडेट थे काउंसिलर्स के अच्छा, वार्ड नंबर 67 से। मॉडल टाउन, ये संगम पार्क। संगम पार्क, हुँ। ओके। तो वहाँ से फिर उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे। फिर अशोक गोयल देवराहा जी, टाइम वो आपके एरिया के विधायक भी हैं, हम एमएलए हैं। इस बार एमएलए भी हैं? इसी साल उन्होंने ये इलेक्शन उन्होंने जीता और हुँ, वो एमएलए हैं करंट में। ओके। वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत पोलाइट नेचर है और ख़ास बात ये है कि वो पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा, आपके हमारी फ़ील्ड ही के? लाइन है। ओके, ओके। तो हमसे एक बार उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। वहाँ पे मैं, मेरे दोस्त एक हैं, बड़े भाई के समान हैं, हुँ, चंद्रकांत जी, चंद्रकांत वर्मा जी, वो और मैं हम लोग साथ में, तो वो मिले। अशोक गोयल जी, हम लोगों से पूछा उन्होंने कि भाई और क्या, यहाँ कैसे और यहाँ और क्या काम करते हैं? हमने कहा भैया हम अकाउंट्स हैं। कह रहे अच्छा। उस टाइम वो विधायक थे? नहीं, उस टाइम विधायक नहीं उस थे। टाइम नहीं थे? क्योंकि मतलब विधायक तो देखो इन्होंने एक बार और टिकट मिली थी 2013 में। ओके, 2013 में टिकट मिली थी तो उस टाइम वो नहीं हो पाए मतलब थे। प्लानिंग कर रहे थे उस प्लानिंग टाइम? कर रहे थे। उस टाइम हम इलेक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे थे? 2013 में मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मेरी दिलचस्पी नहीं थी इन सब चीज़ों में, हुँ, तो उस टाइम मेरी उतनी लिंक नहीं थी, उनसे जान-पहचान नहीं थी। मैं ओके। बता रहा हूँ कि 2018 दिसंबर से मेरे थोड़ा-सा इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। फिर भैया से अशोक गोयल देवराज जो हमारे बड़े भैया हैं, उनसे कॉन्टैक्ट हुआ। फिर धीरे-धीरे उनसे बात करके अच्छा लगा कि हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, पोलाइट नेचर है। हुँ, ये एक होता है ना कई बार जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें विधायक को दिखाया जाता है कि उनका स्वभाव ऐसा होता है, हुँ, "ए, तू क्या कर रहा है? इधर आ।" वो वाला हिसाब नहीं है। बहुत पोलाइट नेचर, को ईज़ी टू कॉन्टैक्ट।
आप कोई भी जाइए बड़े प्यार से बात करते हैं, आपकी समस्याओं को तो सुनते हैं। जब वो विधायक नहीं बने थे, हाँ, उससे पहले आप उनको जानते थे हाँ। और विधायक बनने के बाद अब आपका और उनका कैसा रिलेशन है? नहीं अच्छा अभी भी बहुत बढ़िया रिलेशन अभी आज भी मिलते हैं। अभी दिवाली पे हमारे घर मिठाई भिजवाए थे। अच्छा। हाँ, हमारे जॉन्टी भाई हैं, हुँ, हमारे हुँ, फ्रेंड्स हैं, हुँ। हमारे तो वार्ड नंबर 67 से काउंसलर हैं हाँ, और अशोक गोयल देवराज जी मॉडल टाउन विधानसभा से हुँ। एमएलए। अच्छा तो दोनों लोगों ने मिठाई भिजवाई, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको हाँ, कॉल हाँ। करेंगे आज और नहीं भी करेंगे तो आप लिंक भेज देना। नहीं, बहुत बढ़िया आदमी सुशील भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक जब भी है। मिलते हैं और सुभाष जी क्या हाल-चाल, बड़े प्यार से गले लगना, मिलाना मतलब बड़ा मज़ा आता है। और अशोक भैया भी बहुत हम तो ऐसे जैसे फ़िल्मों में देखते थे ना कि चचा विधायक है हमारे, हम बड़े अच्छा, गर्व से कहते हैं भैया विधायक है हमारे। अच्छा हाँ, तो उसका कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा रहे हो आप? फ़ायदा क्या उठा फ़ायदा ये तो नेगेटिव हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं। क्यों एक्चुअली अब मेरे चाचा इवन विधायक हैं, भैया विधायक हैं तो फ़ायदा नहीं भैया उठाओगे आप? विधायक हैं हमारे। हम तो बड़े शान से बोलते हैं ऑफ़िस में मेरे को सभी से जानते हैं और भैया तुम्हारे तो यार भैया विधायक है यार ये काम करा दो यार, वो काम करा दो यार, हाँ, पासेस दिलवा दो यार। अभी रामलीला हो रही थी एनएसपी में जो बहुत बड़ी रामलीला अशोक गोयल जी अपने तरफ से कराते हैं। तो ये सब मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं कि यार तुम्हारे भैया तो अध्यक्ष हैं। एक फ्रेंड थी वो बुराड़ी में रहती हैं। वो हुँ। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली उस दिन कन्हैया मित्तल जी आए थे। अच्छा, तो उनसे मिलना होगा। हाँ, तो मम्मी उनका प्रोग्राम देखना चाहती। मैंने कहा कोई बात नहीं आप आइए एंट्री हो जाएगी, टेंशन फ्री रहिए। कोई दिक्कत हो मुझे बोलिए। मुझे बोलने मतलब भैया से बोलना सीधा सिम अभी यही तो हो गया, यही तो कह रहे हैं कि अगर चाचा विधायक हैं, भैया विधायक हैं तो यही तो फ़ायदा होता है। हाँ, ये फ़ायदा कह सकते हो। थोड़ा-सा हम एनएसपी में पहले ऑकवर्ड सा लगता है। अब ये लगता है कि अपना एनएसपी है। हाँ, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम भी होता है, बहुत काफ़ी अच्छा लोग आते कराते हैं, हैं। काफ़ी हाँ। अच्छी मैनेजमेंट होती है वहाँ की। हुँ। तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है। अभी मम्मी कभी मनोज तिवारी का शो नहीं देखी थी। मनोज तिवारी जी भी आए थे उस रामलीला में। मैंने भी देखा था वो स्टोरी विधायक जी ने डाला हुआ था और अपने सोशल मीडिया पेज पे। हाँ। तो मित्तल जी वगैरह और मनोज तिवारी वगैरह का सारा मैंने देखा था। हाँ, हाँ। तो भाई अगर आपके भैया विधायक हैं यानी अशोक गोयल जी अगर विधायक हैं, इतने क्लोज़ हैं आपके, तो आपने भी अपनी गाड़ी-वाड़ी पे विधायक-विधायक लिखवा रखा है? नहीं, विधायक-विधायक नहीं, यार ऐसा रोड नहीं। पे चलते हुए टसन नहीं, मारते हो नहीं, कि नहीं, नहीं, विधायक कोई ऐसा टच नहीं करे। मिसयूज़ नहीं करते कि हाँ यार कि हम विधायक ऐसा नहीं है कि कल ओके। को देखिए कहते हैं कि अगर कोई है तो इसका ये नहीं कि हर जगह उस चीज़ का गाना गाते रहो। नहीं, वो चीज़ नहीं मैं रखता। मैं बहुत पोलाइट मैं भी रहता हूँ ईज़ी क्योंकि अगर कोई है हमारे पीछे खड़ा तो इसका मतलब ये नहीं हम कहते हैं एक इंसान को पावरफुल बनना इसलिए नहीं चाहिए कि दूसरों पे अत्याचार कर सके। पावरफुल इसलिए बनना चाहिए ताकि कोई हमारे ऊपर अत्याचार ना कर सके। आपके एरिया में विधायक बनने के बाद अशोक गोयल जी का कैसा काम है? लोग सैटिस्फाइड हैं उससे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं सैटिस्फाइड है और खुश भी हैं और आके विज़िट करते हैं। जो पहले विधायक जो थे आम आदमी पार्टी से रहे थे अखिलेशपति त्रिपाठी जी, हुँ, वो उनका दौरा नहीं होता था उतना, लोग परेशान थे, दिक्कत में थे, हुँ, किसी से वादा करते थे, निभाते नहीं थे। ओके। हमारे कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड, उनके यहाँ जाके उनके घर जाते थे। घर में होने के बावजूद भी उनका ये होता था कि यार सीधा रवैया नहीं होता था, बात नहीं करते थे। किसी को वादा करते थे, काम कंप्लीट नहीं करते थे, इनके पास जाओ, हुँ, इनके पास रेगुलर मीटिंग होती है इनसे, सुबह जाइए पब्लिक मीटिंग करते हैं, कोई दिक्कत हो परेशानी मैं खुद गया था अपनी गली की समस्या के लिए। अखिलेशपति त्रिपाठी के नहीं, पास? अखिलेशपति त्रिपाठी नहीं, अभी अशोक गोयल भैया के पास। तो वो तो आपके भैया हैं, आपका काम तो करेंगे हाँ, ही। मैं एक बात बता रहा हूँ मतलब उनका उनपे एक फ़र्क मैं बताता हूँ, देखो मैं नॉर्मल पब्लिक का काम कैसा है? मतलब नॉर्मल कहाँ काम होता है। किसी का भी काम ईज़ी टू एक्सेस है उनके पास हाँ, पहुँचना? एक्शन तुरंत लेते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसे कि अभी जैसे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ सा गया था बीच में, ठीक है अभी? तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने बात रखी भैया ऐसे स्नैचिंग बहुत हो रही है, कहाँ पर? ये आपके एरिया में? एरिया में हाँ। तो ओके। उस बात को रखा तो सभी ने बताया हाँ भैया ये रेट बढ़ता जा रहा है, स्नैचिंग रेट वगैरह, क्राइम रेट वगैरह बढ़ता जा रहा है। तो उस पे तो विधायक जी ने क्या एक्शन विधायक जी लिया? ने अभी इन्होंने एक्शन लिया यहाँ पे झंडे वाले चौक पे लाल बाग में, हुँ, वहाँ पे पुलिस चौकी खुलवा रहे हैं। अब बननी स्टार्ट हो गई, बन रही है। ओके। हाँ, ताकि वहाँ पे पुलिस चौकी रहेगी, पुलिस वाले रहेंगे, कांस्टेबल्स रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हो ईज़ी टू कॉन्टैक्ट हो जाएगा कि ताकि तुरंत ही यहाँ पे हो और लोगों में जो स्नैचर्स होते हैं, जो यार क्रिमिनल्स स्नैच स्नैचिंग तो थाने के सामने हो जाता है। हाँ, हो लेकिन उस चीज़ों को अब कंट्रोल किया जाएगा ना। अगर वहाँ पे पुलिस बूथ आपने बना दिया हाँ, या विधायक जी ने बना दिया, हाँ। तो उससे स्नैचिंग कैसे रुक जाएगी? नहीं, वहाँ पे पब्लिक रहेगी सॉरी ये कांस्टेबल्स वगैरह रहेंगे, तो गश्त पे तो रहेंगे ना। हुँ, उससे क्या होता है, एक होता है जैसे आप हो,
किसी रास्ते जा रहे हैं, ओके। कोई है ही नहीं, सुनसान है, तो कोई भी करेगा। अगर वहाँ पे पुलिस की गाड़ी इवन सायरन भी बजा देती है ना, हुँ। तब भी उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और लाल बाग तो वैसे भी बहुत जाना-माना एरिया है इस हाँ, मामले में। जाना-माना एरिया है, वहाँ पे क्राइम वहाँ पे रेट। क्राइम रेट तो बहुत ज़्यादा उस है। चीज़ को देखो, किसी भी चीज़ को अगर हम धीरे-धीरे ही सोचेंगे तो अगर कोई बीमारी है, अब सोचिए एक कैप्सूल खा के बीमारी एक दिन में ठीक तो नहीं होगी, बीमारी आज की तो नहीं है। बिल्कुल, सही बात। बचपन से हम क्या-क्या खा रहे हैं, क्या-क्या खा अब रिज़ल्ट उसका बीमारी का रिज़ल्ट आ रहा है, तो हम सोचे कि आज डॉक्टर के पास गए और आज ही सब कुछ ठीक हो जाए, तो नहीं होगा ना। उसमें जितना बीमारी बनने में टाइम लिया है, उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा थोड़ा। सही बात। जैसे विधायक जी ने इलेक्शन से पहले जो-जो हुँ, प्रॉमिस किया था हाँ। आपके वार्ड से हुँ, या आपके एरिया के पब्लिक से, हुँ। उस काम को, उस प्रॉमिस को वो कर पा रहे हैं अभी? हाँ, हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं? मैं गिनवा देता हूँ काम को, जो मुझे अभी माइंड में कुछ करंटली चल ही रहा है। कुछ कुछ बताइए आप? हाँ, जैसे कि हमारे इधर समरसीवर की दिक्कत थी, तो एक बार मैं खुद गया था उनके पास, तो उन्होंने आए और समरसीवर भी काफ़ी सारे लगवाए और गलियों में आए, उन गलियों में जिनमें कभी पहले के विधायक आया नहीं करते थे, उन गलियों में गए। ओके। जाके पूछते हैं क्या समस्या है, उन्होंने क्या डिस्पेंसरी खुलवाई ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के वहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठाते हैं वहाँ पे। जो एक मंदिर था, मैं बहुत बढ़िया एक या कई मंदिर हैं जो कि बनवाए हैं अशोक गोयल जी ने, ताकि वहाँ पे जो समस्याएँ होती हैं, मंदिर की छत टपक रही है, कहीं कुछ हुँ, रिनोवेट कराया और कई जगह पूरा नया मंदिर बनवाया हुँ, और प्याऊ बनवाए। शौचालय बनवाएँ, ताकि जो महिलाएँ होती हैं, उनको दिक्कत होती है, कहीं कहाँ जाएँगी, गरीब घर घर की महिलाएँ हैं, कैसे करेंगी? हुँ। तो इसके अलावा एक तो ला समरसीवर का हुँ, काम हो गया आपके एरिया में, हाँ, एकदम ओके हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो, जितनी उस टाइम ज़रूरत थी, जितनी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, उससे ज़्यादा हुई हैं, लेकिन हुँ। देखो समस्याएँ एकदम से सारी 100% तो कुछ नहीं, रिज़ॉल्व हो 100% तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक कॉल एक टू एक्शन प्रोसेस जो जारी है, अगर उनका अभी कॉल टू 7 एक्शन महीने अच्छा है। अराउंड 6 से 7 महीने हुए हैं, हुँ, काम कर रहे हैं। अब ये नहीं 5 साल का काम 1 दिन में जैसे मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है, तो धीरे-धीरे खत्म सुलझती होगा, जाएगी। राइट। हाँ, नहीं, अच्छी बात ये है कि अभी आपके मनपसंद विधायक जी हैं आपके एरिया में और हाँ, कॉल टू एक्शन है। मतलब वो हर काम पे एक्शन लेते हैं, कोई भी उनके पास अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, तो उस पे वो एक्शन ज़रूर लेते हैं। एक और जैसे बाकी विधायक में क्या होता है कि वो पब्लिक के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते, हुँ, है ना? आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के पहले तो बहुत माई-बाप होता रहता है। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं तो पब्लिक के लिए हुँ। नहीं रहता है। तो विधायक जी का स्वभाव कैसा है? अभी जैसे आप वो पब्लिक के बीच में जाते हैं या पब्लिक को उनके पास जाना पड़ता है, किसी भी काम के लिए? देखिए, एक तो उन्होंने जनता के साथ मीटिंग रेगुलर रखते हो। एक उनका ऑफ़िस है मॉडल टाउन में। हुँ, वहाँ पे कोई भी समस्या हो, रेगुलर जाना उतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है क्योंकि हुँ, मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं हुँ, किसी हुँ, हर एरिया में दौरा लगा पाना रोज़ ही तो नहीं हो पाता। लेकिन ये है कि हाँ, वो बीच-बीच में आते रहते हैं, पब्लिक से मीटिंग करते रहते हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उन समस्याओं को जो पब्लिक फेस कर रही है, हुँ, तो उन समस्याओं को उन तक पहुँचाते हैं। जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं विधायक जी, तो वो चीज़ें होती हैं और वो कार्यकर्ता पहुँचा देते हैं या फिर पब्लिक कार्यकर्ताओं को बताती है, कार्यकर्ता उन तक पहुँचा देते हैं बात को, भैया ऐसी समस्या है। अगर जो सुलझ सकती है, सॉल्व हो सकती है, ठीक है, नहीं तो वो विधायक जी खुद आते हैं उस पे तो चर्चा आपको करने, बात का सॉल्यूशन निकालने। ओके, ओके। आपको भी लगता है ऐसा कि जैसे अभी तो मेरे एरिया में हुँ, हुँ। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप जहाँ रहते हो, है अच्छा, ना? आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सबसे अहम मुद्दा क्या है, जिस पे काम होना चाहिए और अभी होना हुआ नहीं और होना बाकी है? अच्छा। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ की बताऊँ तो वहाँ एक समस्या जहाँ तक मैं भी देखता हूँ जैसे कि नाली की समस्या है। हुँ। नाली की है तो उसपे हमने अशोक भैया से बात भी की है। तो नाली की प्रॉब्लम तो जनरली रहता ही रहता है हाँ, ना? वो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद दूसरा क्राइम के लिए क्राइम बहुत बड़ा तो मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके क्राइम क्राइम है। क्राइम तो उस पे कंट्रोल करना मुश्किल भी नहीं है। नहीं, अगर कोई मुश्किल भी करना नहीं है, चाहे, कदम बढ़ाएँगे धीरे-धीरे करके। हुँ, अगर आप पावर में हो, ठीक है? अगर हुँ। आप कंट्रोल करना चाहते हो तो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, ये है कि हाँ, सही बात है कि अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल मतलब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हुँ, जैसे कि मैंने बताया पुलिस बूथ खुलवा रहे हैं, हुँ, ठीक है? कांस्टेबल की संख्याएँ बढ़वा रहे हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि पहले कम रहा करते थे, अब नंबर ऑफ कांस्टेबल बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा कि भैया गश्त वहाँ पे लगेगी, ज़्यादा पुलिस जैसे त्योहारों पे होती है, दिक्कतें इतनी ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, रश होता है, तो उस टाइम पुलिस रहती है तो कोई प्रॉब्लम मिसहैपनिंग ना हो इसलिए पुलिस को तैनात करते हैं ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो।
जैसे अभी आपके एरिया में आपके वार्ड में इससे पहले बहुत मतलब बहुत सालों तक अखिलेश त्रिपाठी ने, है हाँ। ना? उन्होंने काम किया वहाँ पे। क्या काम किया आज तक पब्लिक को समझ आया नहीं। हाँ। आपके अकॉर्डिंग उस टाइम की पार्टी या उस टाइम का जो विधायक था, उसने और आज की डेट में बीजेपी के अशोक गोयल जी, हुँ। दोनों के कंपैरिज़न में अगर आप देख रहे हो तो सबसे अच्छा काम किसका है और क्या अच्छा हुआ आपके हिसाब से? बीजेपी और आम आदमी में कंपैरिज़न या विधायक-विधायक में कंपैरिज़न? विधायक-विधायक कह सकते हैं कि ना बीजेपी तो वैसे कंपैरिज़न क्या ही करेगा कोई, है ना? बीजेपी से बहुत अच्छा काम कर रही है। बट मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, विधायक लगभग मेरी 10-15 साल इससे देखिए, पहले। मैं बताता हूँ, 23 जनवरी 2025 हुँ, विधायक से मेरी क्या नाम है, इलेक्शन से जस्ट पहले अखिलेशपति त्रिपाठी जी से मेरी बात हुई। ओके। आए हुए थे कैंपेनिंग के लिए इलेक्शन के दौरान। हुँ, मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा भैया, वो मेरे से कह रहे भैया वोट देना। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, कोई समस्या होती है, दिक्कत परेशानी होती है, तो आप उस टाइम नहीं देखते हो, हुँ, और अब इलेक्शन है तो आप गलियों-गलियों आ रहे हो। हुँ, तो कह रहे बाबू, उनकी वर्डिंग थी, बाबू क्या समस्याएँ हैं? मैंने बताया नाली की समस्या है, इसकी समस्या है, पानी की समस्या है। आप यहाँ झाँकने तक नहीं आए। हुँ, ठीक है? यही बात मैंने अशोक जी से बात रखी, उन्होंने कुछ ही टाइम में कंप्लीट करा दिया। ओके। ठीक है? और दूसरी बात मैंने एक और रखी, अखिलेशपति त्रिपाठी से डायरेक्ट मेरी बात हुई कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था 2022 में, नवंबर 2022 में। हुँ, उस टाइम पूरे इंडिया में आयुष्मान कार्ड वैलिड था। सिर्फ हुँ। दिल्ली में और एक हाँ, दिल्ली बंगाल में नहीं हुआ था वो और सेंट्रल बंगाल में, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेट चक्कर में। गवर्नमेंट जो थी दिल्ली की, हुँ, वो लागू नहीं होने दे रही थी। और उस टाइम मेरी मम्मी के इलाज में काफ़ी पैसे खर्चे हुए, और डॉक्टर ने मेरे सामने, बिहार के एक पेशेंट था, उसको हार्ट अटैक आया था, उसके भी 2 स्टेंट डले थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। मैंने पूछा कैसे? कह रहे हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। हुँ, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट डलवाए, और मेरी मम्मी के 3 छल्ले डले थे सीने में, जो कि वो मेरे लिए पेड था। ओके। ठीक है? जिसका बिल 1,20,000 रुपए आया था, मैंने कैश काउंटर पे जमा किया, हुँ, तब जाके डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। तो मुझे वो चीज़ बड़ी तकलीफ चुभती रही, और आज भी चुभती है। हुँ। मैंने कहा आपके पास यार, कार्ड नहीं था, कार्ड नहीं था। अब है? और अब है। और मैं हाल ही की बात बताऊँ, मम्मी की फिर दिक्कत हुई। फिर अभी मई में, हुँ, मई एंड में मम्मी की एक स्टंट और डला, और ओके। बीजेपी जब तक आ चुकी थी, मतलब जीत चुकी थी। अशोक गोयल जी विधायक बन हाँ, चुके मैंने थे। अशोक जी से भी बात डिस्कस की थी। हुँ, अशोक जी ने कहा अच्छा ठीक है, आयुष्मान कार्ड लागू होने वाला है, हुँ। तैयार हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बीजेपी सरकार आ चुकी थी, मम्मी का सबसे पहले मैंने बीजेपी के आते ही आयुष्मान कार्ड बनवाया। यार आपके जैसे कितने लोग कितने लोग प्रॉब्लम हैं, फेस कितने किया, लोगों वो ने तो इस मैं एक प्रॉब्लम को केस फिर। बता रहा हूँ। हाँ, राइट। मैं भी इस चीज़ से जूझा हूँ। आयुष्मान कार्ड का मुझे भी आइडिया नहीं था उस टाइम और इस प्रॉब्लम से मैं भी निकला हूँ। और ये था कि आयुष्मान कार्ड इंडिया में चल रहा है लेकिन दिल्ली में नहीं दिल्ली वैलिड में था वो, नहीं। और रीज़न वही था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार का जो कलेश चल रहा था, तो इस चक्कर में वो लागू नहीं होने दे रहे थे। वो उनके ऊपर थोप रहे थे, उनके ऊपर थोप रहे थे, हम्म। लेकिन ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन अच्छी बात है कि अब दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, तो उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ और हम्म। होगा भी। और काम करने में स्मूथनेस भी आती है। देखो हमारे स्टेट में, देखो निगम पार्षद बीजेपी से होंगे, हुँ, विधायक बीजेपी से, हमारे एरिया में सांसद बीजेपी से, अब तीनों लोग बीजेपी से बीजेपी। हैं, तो काम करने में ना एक स्मूथनेस आती है। काउंसलर बीजेपी का है था हुँ, पहले, और सांसद भी बीजेपी के थे। हुँ। ठीक है? और विधायक आम आदमी की थी, तो कड़ी नहीं बन पा रही थी सही से, तो कोई ना कलेश कोई चलता रहता। दिक्कत हो जाती थी। उनको काम होता तो वो रोक वो देते, रोक देते, वहां उनको काम हो समस्या तो वो है। रोक दें। नहीं, बात रोकने की नहीं, कहीं ना कहीं ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती। नहीं, वही होता है कि आगे किसी को नहीं बढ़ने देना था ना हाँ, किसी को। रोकना, देखो एक नेता होता है तो काम करने के लिए यही सोचता है, मैं काम करूंगा, लेकिन ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती थी सही ट्यूनिंग से। भी नहीं बैठ पाती, राइट। ट्यूनिंग इन द सेंस क्या कि जैसे अगर वो काम करवा रहा है तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। उसे, हाँ, तो वही जैसे अभी हम कोई काम कर रहे हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं, कल आपके पास नहीं टाइम है, कोई फाइल पास करनी है, कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। जैसे केजरीवाल बहुत टाइम तक दिल्ली में थे, लगभग 10-15 साल, है ना? तो हम्म। कोई ऐसा काम जो आपको बहुत ही प्रभावित किया हो और लगा हो कि नहीं यार, ये काम अच्छा किए केजरीवाल आज के मुकाबले, उस टाइम के मुकाबले, कौन-सा काम आपको अच्छा लगा? हाँ, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। जैसे अपना ले लो, शराब, ठीक है, ये भाई है अच्छ अभी था ना वो,
कि होम डिलीवरी तक उन्होंने ओपन करवा दी थी। हर घर के सामने ठेके खुल रहे थे। पाठशाला की बजाय लोग बच्चे पाठशाला जाया करते थे। क्या ये सही था? और उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में सिलेंडर स्टोर कर लिए, जो ज़रूरत थी पेशेंट्स के लिए। हुँ, इतने और उस टाइम बम-बारूद इतने उनके विधायक, निगम पार्षद के घरों से बम-बारूद इतने पाए गए, उन्हें ब्लास्ट करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो कि काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है ये काम ये प उनके। पब्लिक सराहना करती है अभी भी। सराहना करती है अभी भी इन अभी कामों उनको का। मिस कर रही है कि यार हाँ, केजरीवाल जी कुछ लोग चले कह गए। रहे हैं अरे यार केजरीवाल नहीं कम है, से कम 1 पे 3 तो मिलती थी भैया। एक पे एक पेटी फ्री तो थी। अरे 1 खरीदो 3 लंबी-लंबी लाइनें लगती थी। इतना घर के राशन लाने के लिए बंदे लाइन नहीं लगाए जितना ठेके पे लाइन लगा करती थी। हुँ, और उनका बोलते कुछ थे, करते कुछ थे। आज बोले किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, अगले दिन यू टर्न मार लिया, भैया यू टर्न बाबा के नाम से जाने जाने लग गए थे बीच में। ह्यूटन बाबा हाँ, हाँ, केजरीवाल जी तो कि थे। फटाक से ये बोला, अरे नहीं भैया सॉरी गलती हो गई मेरे से। जैसे राहुल गांधी पप्पू और हाँ, केजरीवाल जी को यू टर्न, है ये ना? ये लोग क्या बताएँ कि इनको ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम फेस कैसे करें बीजेपी को। कुछ ना कुछ आरोप लगाते, तो पकड़े अ, जाते, तो सॉरी बोल अगर देते दोनों केजरीवाल ने लोग। कोई अच्छा काम नहीं किया होता तो वो 10 साल दिल्ली में 15 साल लगभग कैसे राज कर गए वो? देखिए, मार्केट में कोई नया आता है ना बंदा, तो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे? अभी कोई भी झूठ बोल के मार्केट में कोई चीज़ बेच रहा है, हुँ। कहते हैं पहले आप एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बाद में पता लगा विश्वास लायक था ही नहीं ये, तो पर उन्होंने इस्तेमाल केजरीवाल किया है। केजरीवाल जी ने स्कूलों पे काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने मतलब उस टाइम से अभी देखो आज तक भी स्कूल पे स्कूल ही में वोट देखो माँगते अभी हो। तक उन्होंने कोई खास स्कूल नहीं बनाया है। उन्होंने रेनोवेट कराया था। उसमें भी जो एक क्लास के खर्चे जितने आ रहे हैं उससे कम खर्चे में रेनोवेट हो जाता है। उन्होंने खर्चे इतने ज़्यादा-ज़्यादा बता रखे हैं और उनका घर ले लो। अब वो शीश महल। शीश महल जिसे बोलते हैं, हाँ, उस पे बात ही नहीं हुई। उस पे वो तो ऐसे चुप हो गए पता नहीं कहाँ से बन रहा है। जिस टाइम लोगों को कोरोना काल में पैसे की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, उनके शीश महल बन रहे हैं। अब कहने का मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, हुँ, हम चंदा लेके इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन शीश महल बन रहे हैं, कहाँ से हो रहा है सब कुछ? और ओके। सबसे बड़ी बात केजरीवाल जी की, पब्लिक के सामने आना तो भैया शर्ट का एक बटन ऊपर-नीचे लगा लो हाँ, और वैसे मैं वुडलैंड के जूते पहनना। तो इससे क्या होता था? डाउन टू अर्थ दिखना चाह रहे थे? वो दिखाना चाह रहे थे नहीं। अच्छा, मतलब थे नहीं पर दिखना चाह दिखाना रहे थे। चाह रहे थे, क्योंकि ओके, उन्हें पता है स्लम एरिये में झुग्गी-झोपड़ी में अगर उनकी तरीके से मैं अपना मेकअप बना के चलूँगा तो ये लोग अपना समझेंगे, जबकि हाँ, अपनापन था नहीं उनका। हॉस्पिटल का जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को इतने लोग मिले कह रहे हैं यार कोई हॉस्पिटल फ्री एक बेड पे 3-3 लोग थे। कोरोना में? कोरोना में हाँ, कोरोना के टाइम पे एक बेड पे 3-3 लोग थे। वो तो अभी कोरोना भी से जस्ट पहले भी ले लो। वो हॉस्पिटल में तो अभी भी वही हाल है। नहीं, पहले नहीं, भी वही हाल था, अब सालों से वही हाल सुधार है। नहीं, वो सुधार उसके लिए किया जा रहा है ना, मैं ये बता रहा हूँ। कोरोना तो एक चलो बहुत बड़ी बीमारी थी, उससे पहले भी वही हाल था। बिल्कुल। 2019 की बात बता रहा अब हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ केजरीवाल जी सितंबर का 2019 अम्बेडकर हॉस्पिटल में मैं गया था। तो हुँ, वहाँ मतलब मेरी सिस्टर एडमिट थी, तो वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वार्ड में जो था, एक बेड पे 3-3 लोगों को लिटाया गया था। वहाँ पे एक नंबर ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, नंबर लिखा था अगर इस पे कोई भी समस्या हो कॉल करो। तो उसपे मैंने अभी कॉल भी किया। हुँ, तो वहाँ से जवाब क्या आता है कि अभी तो यही अवेलेबल है, अभी इसी से काम चलाना होगा, अभी कोई नई चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएँगी। ये कह के फ़ोन काट दिया। मैंने कहा तो फिर क्या चीज़ क्या फ्री सेवा हो रही है? आपका मोहल्ला क्लिनिक, हुँ। क्या है मोहल्ला क्लिनिक? आप इतने बड़े इलाज के आयुष्मान कार्ड को रोक के मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हो, जहाँ पे सर्दी, खाँसी, जुकाम की दवाइयाँ कभी मिलती गए हैं। हो आप मोहल्ला क्लिनिक में? मैं कभी नहीं गया हूँ, मेरे आपका कोई मेरे नॉन फ्रेंड गया? सर्कल हैं, वो गए हो बताते हैं। मैंने कहा यार वहाँ क्या जाना? पैरासिटामोल रख दी, खाँसी, सर्दी, जुकाम जो दवाइयाँ रख दी वो तो उससे मेडिकल वाला डायरेक्ट दे देगा। वो तो वैसे ही दे देता है, किसी सबको पता है कौन-सी दवाई लेनी है, तो डॉक्टर कहाँ है? उसके बाद उसमें गाय घूम रही है कहीं, क्या कुत्ते घूम रहे हैं, उसमें कोई रख-रखाव नहीं है, गंदगी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ है? आप जहाँ पे पेशेंट को दवाई के लिए बुला रहे हो, वो ऑलरेडी ऐसे है। तो अब ये पब्लिक सारी बात समझ चुकी थी इनकी समझ में आ गया उन लोगों को क्या कि ये इनका जो एक स्कूल का जो एक सिस्टम था, हुँ, हॉस्पिटल का जो उन्होंने सिस्टम बना रखा था। उन्होंने क्या किया स्कूल को रेनोवेट कराया, इनकी प्लानिंग पहले थी कि हम पाठशाला की आड़ में मधुशाला खोलेंगे। अच्छा, पाठशाला के आड़े में मधुशाला, हाँ, तो वो अपना काम कर गए, उन्हें लाना तो मेन इनको यही था। मधुशाला। मधुशाला। इन्होंने कहा पहले क्यों ना हम पाठशाला खोल लें, फिर पाठशाला के बच्चे ही मधुशाला में लाइन लगा रहे हैं।
उनके बच्चों का जीवन नहीं, बेकार हो रहा है। एक बात मेरे को भी बहुत अजीब लगी थी कि अगर आप सीएम हो, ठीक है? हाँ, एक तरफ आप स्कूल की बात कर रहे हो, हाँ, आप अच्छे-अच्छे स्कूल बनवा रहे हो, बच्चों के पढ़ाई की बात कर रहे हो और एक तरफ उन्हीं के पेरेंट्स के बच्चों के बाप को आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हो। फ्री दे तो वो चीज़ कैसे देखते हो आप कि एक तरफ आप बात कर रहे हो कि मैंने स्कूल बनवाया, मैं मैंने हॉस्पिटल बनवाया, बनवाया मैंने और अच्छे दूसरी इलाज कर तरफ दिए, ठेके सस्ता खोल रहा इलाज हूँ। और दूसरी तरफ आप उसी बंदे को मारने के लिए आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, वो भी थर्ड कि क्वालिटी की जो शराब। बंदा पहले 1 क्वार्टर पीता था, अब तू एक के साथ 3 भी ले रहा है। हुँ, 3 क्वार्टर पी के और घर पे जा, बीवी को मार-पीट, जो पैसे हैं उसको निकाल, लड़ाई-झगड़ा कर, बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको गाली-गलौज देना। हुँ। ऐसे केसेस देखे हैं मैंने कि बाप दारू पी के आता है, बच्चों को मारता है, पीटता है, पढ़ने नहीं देता है, तो पाठशाला में पढ़ाई क्या करेगा वो? तो चलो ठीक है, बाप ये भी कर सकता है कि हो सकता है बच्चे को ना मारे-पीटे। चलो पिया, घर में ड्रामा किया, तो हुँ, ड्रामा तो होना है, पिया है तो होना ड्रामा होगा। ड्रिंक करने के लेकिन बाद कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसका कंट्रोल से बाहर हो सबकॉन्शियस जाएगा। माइंड लेकिन उसी काम घर करना में एक बंद। बच्चा है, जो रोज़ देख रहा है ये सारी चीज़ें, हाँ, हाँ। है ना? वो अभी अपने ग्रोइंग एज में है। अभी एक छोटा-सा 9 साल, 10 साल का बच्चा है। वो रोज़ देख रहा है मम्मी-पापा में लड़ाई होती है, पापा दारू पी के आते हैं, तो जो देख रहा है वही वो सीखेगा। कल देखो को वो होता भी वही क्या है करेगा। जो ये बच्चा अच्छा एक बात कभी देखी होगी बच्चा कोई भी होता है माँ बाप के उसके लक्षण आने लगते धीरे 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 करके एग्ज़ैक्टली। वो बाप अगर कोई काम करता है तो बच्चा भी वही करता है खेलेगा भी तो उसी तरीके से खेलता है हुँ, माँ रोटी बना रही है तो बच्चा भी ना अगर लड़की रहेगी तो वो भी उसी तरीके से खिलौनों से खेलती है तो वो ड्रिंक देख रहा है तो रात में उसकी क्या आदत पड़ेगी ऑप्शन तो उसके पास ड्रिंक ही आ रहा है ना अब क्या सीख दे रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट में जो कम होता था उसने आपने किस चीज़ को बढ़ावा दिया है? ड्रिंक को बढ़ावा दिया, किसी और चीज़ को बढ़ावा दे दिया होता। महँगाई इतनी हो रही है, एक पे सरसों का तेल फ्री कर देते, 1 बोतल पे 2 बोतल फ्री, हुँ, किसी की रसोई चल जाती, दूध फ्री कर देते, किसी बच्चे को पीने का काम आ जाता, हुँ, है ना? क्या ये हुँ। चीज़ें नहीं थे मुद्दे? बिल्कुल कर तो सकते क्यों हैं। नहीं की सरकार ने? वहाँ फ़ायदा नहीं होता ना। वही ना, वहाँ मेन वहाँ तो टारगेट ये फ़ायदा था होता ही नहीं। उम, पाठशाला तभी तो मैं कह रहा हूँ पाठशाला के आड़ में मधुशाला खोला गया। ओके। अच्छा तो अभी जैसे बीजेपी ने एक हुँ, मास्टर कार्ड खेला, क्या? सीएम को एक फीमेल कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया। हाँ, इसमें क्या लगता है आपको कि आज अगर रेखा गुप्ता जी सीएम हैं, अगर रेखा गुप्ता जी के अलावा किसी और को सीएम कैंडिडेट बनाती है अगर बीजेपी, तो वो कौन होता है आपके अकॉर्डिंग? सीएम देखो देखो रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा काम कर है ना? रहे हैं। नो हाँ, डाउट मैं बिल्कुल। उनके काम पे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर सीएम के जगह पे इस टाइम रेखा गुप्ता जी की जगह पे किसी और को सीएम बनाया जाता, तो वो कौन-सा चेहरा होता? देखिए, ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है यार हमारे लिए। पॉलिटिक्स में हो आप हाँ, भाई हाँ, इतना इतना क्योंकि देखो इतना जुड़े हुए हो पॉलिटिक्स से नहीं, आपको। अब देखो होता क्या है कि कई फेज़ थे उस टाइम पे जब इलेक्शन हुआ सीएम पद के लिए काफ़ी रेखा गुप्ता जी थी, हुँ, प्रवीण शर्मा जी थे, है ना? और अपने कपिल मिश्रा जी भी थे, कपिल मिश्रा जी थे, है हाँ। ना? तो अभी इससे अशोक गोयल पहले जी भी थे। अशोक गोयल जी का हाँ, थे या नहीं थे? मतलब मंत्री पद के लिए सुना था, लेकिन सीएम पद के लिए शायद नहीं थे। हाँ, वैसे हाँ, मीडिया में भी नहीं आया था नाम कहीं। तो जो चीज़ है तो अभी पहले विधायक देन है ना, हुँ, तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो कहने वाले जो सर्वे किया गया होगा, उनका विश्लेषण उसके एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लिया गया कि हाँ, रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया जाए। बाकी अगर मेरा ओपिनियन अगर देखना चाहो तो उस केस में सभी लोग काफ़ी बेहतर थे। ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सीएम बनता। यदि देखा जाए तो केजरीवाल को डायरेक्ट अरविंद शर्मा जी ने हराया, हुँ। है ना? वो बहुत पब्लिक पब्लिक सबसे सॉलिड दावेदारी सॉलिड उन्हीं की थी। दावेदार थी। लेकिन अगर ऊँचे हाई कमान ने कोई डिसीज़न लिया है तो उन्होंने बहुत बेहतर डिसीज़न चुन के हाँ, तो फाइनल लिया होगा क्योंकि हमारे बीजेपी में कोई क्योंकि सबको लेडी सबको सीएम लग रहा नहीं था है। सबको लग रहा था कोई कि लेडी सीएम नहीं था, एक महिला को अवसर दिया गया। महिला का सम्मान किया गया। हुँ, हमारी राष्ट्रपति मतलब हमारी क्या नाम है राष्ट्रपति ये हैं और द्रौपदी मुर्मू जी, हाँ। उनको भी सम्मान देता है कि हमारे महिलाओं को भी सम्मान थे, हर जगह जेंट्स ही रहेंगे क्या? महिलाओं को भी तो नंबर नहीं, आना नो चाहिए। डाउट रेखा जी अच्छा काम कर रही हैं और होप कि आगे भी अच्छा करती रहें। हाँ, बट वही जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा उनके काम को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी तक तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे शायद अगर ऐसे करती रहीं तो नहीं रहेगा, लेकिन पब्लिक को क्वेश्चंस उठाने चाहिए, है ना? तो ज़रूर। जनरली मैं वैसे पूछ रहा था कि उनकी जगह पे किसी और को रखा जाए तो कौन-सा फेस होता? बट आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, आपका कोई सजेशन जो
अपने विधायक जी को आप देना चाहते हो कि कोई ऐसा सजेशन जो बहुत एकदम आपको लगता है कि नहीं यार ये काम होना चाहिए और ये बहुत वैलिड रीज़न है जो शायद विधायक जी को आइडिया नहीं हो, लेकिन हो सकता है अगर मैं कुछ उनसे छोटा होके जैसे होता है ना छोटी मुँह बड़ी बात, वो हम्म, वाली बात करके अगर कोई सजेशन आप विधायक जी को देना चाहो? वैसे तो विधायक जी की काबिल तारीफ है। नो डाउट, वो नो डाउट वो तो सारी चीजों को ध्यान देते हैं और हुँ। दौरा करते हैं एक एक चीज का। बल्कि हम लोग डिस्कस करते रहते हैं और हम लोग को कहीं दिखता है तो हम बताते भी हैं। ऐसी कोई बात रही नहीं है जैसे कि फिर भी आपके एंड से कुछ लगता हो ए टू जेड कुछ भी यार कि विधायक कुछ। जी को ये जाके बोलूँगा और विधायक जी से बोलूँगा कि भैया ये काम ज़रूर होना चाहिए और मेरा इस काम को लेके ये सजेशंस हैं। हम्म, तो कुछ ऐसा आपके मन में? मेरी तो सबसे बड़ी समस्या थोड़ा सा लेके ये था कि ये बात सरकार तक जाएगी रोजगार को लेके। मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा से रहा है कि हमें जो स्कूलों में सिखाया जाता है, हुँ। 5-6 सब्जेक्ट होते हैं और उसको पढ़ने के बाद हम मार्केट में आते हैं, वहाँ निल पे उनका यूज़ उतना वो नहीं हो निल पाता निल हो जितना जाता होना है। कुछ चाहिए। चीज़ें निल हो जाती हैं। तो कोई ऐसा विषय भी दिया जाए जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को मैनेज कर हमें पता ही नहीं होता। कई बार लोग पैसा कमाते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते। वो कौन सिखाएगा? बड़ी फैमिली है, उनके बाप-दादा हैं, चाचा-ताऊ हैं, उनको समझ होती है तो कि पैसे को कैसे हैंडल करना है। आपका कहने का मतलब मैनेजमेंट कोर्स? मैंने मतलब मैनेजमेंट कह लो या फाइनेंशियल कोर्स को ही ऐड ऑन कराना चाहिए। हुँ, ये ऊपर हाई लेवल पे सरकार तक बात पहुँच जाए कि क्योंकि कुल मिला के फाइनेंस पे बात अटक जाती है कि पैसे पे, कि हुँ, घर का राशन, घर की रसोई सब कुछ पैसे पे आता है और वो होना बहुत ज़रूरी है। हम मुझे भी तकलीफ होती है, कोई हमें एडवाइस देने वाला नहीं है कि भैया कैसे क्या करना है, क्या रास्ता, क्या चुनना चाहिए। सही और गलत की परख कई बार नहीं हो पाती है कि क्या राइट, कौन-सा करना है हमें। राइट। पैसे कमा ले रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं है, जो 10,000 कमा रहा है वो भी उसके अकाउंट में पैसे ज़ीरो है, 50,000 कमा रहा है उसके भी ज़ीरो इट मीन्स कि 50 वाले के पास मैनेजमेंट नहीं है। नहीं है। पहले नहीं, 10 थी, ये बात 10 सही है कि असली ज़िंदगी शुरू होती है वो आफ्टर स्कूल, है ना? हाँ, जब वो स्कूल और से उसको पास पता भी नहीं होता, आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज जब वो पास आउट होता है तब उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। शुरू तब तक होती है। उसके पास टाइम पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, एक सही गाइडेंस नहीं होती। एक अच्छे घर सपोज़ का लड़का यूँ होगा वो कर यूँ लेगा। समझ लो एक फ़ोन है, इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। हुँ, भगवान ने हमें बॉडी दी है, बहुत सारे फीचर हैं। हुँ, हमें इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा, हमें कोई सिखाएगा ही नहीं तो हमें कैसे यूज़ करना है कैसे उसको। यूज़ करो राइट। तो हमारे पास बहुत सारी फीचर्स हैं, काफ़ी क्वालिटी वाली शरीर भगवान ने दे रखी है, बुद्धि दे रखी है, दिमाग, लेकिन हमें यूज़ करना नहीं आता। 2 चलो प्लस 2 बहुत 4 अच्छी सिखा बात तो है। दिया। अगर विधायक जी देख रहे होंगे हाँ, तो ज़रूर मैं ज़रूर तो या फिर आप खुद ही जाके ऑफ़िस में बैठ के विधायक जी को थोड़ा डिस्कस कि कर ये देना एक कि ये चीज़ टॉपिक होना एक चाहिए। चैप्टर या नहीं एक बहुत अच्छा है, सिलेबस बहुत नो ऐड ऑन डाउट। करना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने फेस किया है। अच्छा विधायक जी के अलावा जैसे आपके अशोक गोयल जी हैं, हुँ, उनके अलावा आपका कोई फ़ेवरेट लीडर और क्यों? नो डाउट एक ही है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, वो मुझे उम्मीद भी थी यही बोलोगे आप। क्योंकि मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ओके, क्योंकि आज इस उम्र में भी वो इतना कर लेती जो हमसे नहीं होता है। नहीं दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं, हाँ, है ना? दुनिया को दुनिया इंस्पायर देखो कर हो रही है, इतनी हिम्मत अच्छे-अच्छे जवान लोगों की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन वो इतनी एज होने के बाद भी हिम्मत बाँध के चल रहे हैं। हाँ, काफ़ी क्रिटिसिज़्म झेलने के बाद, हम कोई कमिटमेंट कर काफ़ी दें, गाली सुनो खाने के हम कोई बाद कमिटमेंट कर दें, ना पूरा हो तो हम अंदर गिल्टी महसूस यार कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हुँ, क्या नहीं। हुँ। वो कमिटमेंट कर देते हैं और नहीं होता तब भी हिम्मत बाँध के चलते हैं, टूटने नहीं देते हैं। अभी पता ही नहीं चलने देते। हाँ, चंद्रयान भेजा गया था, हाँ, सक्सेस नहीं हो पाया था पिछला, तब भी शाबाशी दे के उनको दिलासा दिया, नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। उनकी ये वाली बड़ी बात लगती है घर में, घर का मुखिया जैसे होता है ना, बेटा टेंशन मत ले, दोबारा ट्राई करेंगे। तो हुँ। वो वाली क्वालिटी बड़ी वो लगती है, जज़्बा उनके अंदर जो है, कॉन्फिडेंस लेवल, वो उससे मैं बड़ा इंस्पायर्ड रहता हूँ, कि घर में मैं भी बड़ा हूँ, मुझे भी लगता है यार ये क्वालिटी आती कहाँ से है? अगर मेरे से मिले तो मैं उनसे नरेंद्र मोदी जी से यही पूछना चाहूँगा कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल, इतना एज होने के बाद भी ये सारी चीज़ें कहाँ से और फ्रेशनेस एकदम दिमाग में, वो इतना वर्किंग आवर्स इनका इतना ज़्यादा है। हम 8 घंटे की नौकरी करते हैं, एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मालिक क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, डाँट रहा है, फटकार रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सोचो हम सिर्फ़ एक मालिक को हैंडल करने में फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब पूरे देश को हैंडल कर रहे हैं। सही कितने बात, लोग बहुत बहुत बढ़िया। सवाल-जवाब, ये वो गाली, लोग गालियाँ भी देते होंगे, लोग बुरा-भला भी कहते होंगे, इसके सुनने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं मुझे ये करना है तो करना है। तो भाई आपने जैसे सब कुछ कर लिया बहुत कम एज में ही,
है ना? कोई ऐसी जो आपने अपनी एज में गलती करी और आप आगे वाली जनरेशन को या अपने किसी बड़े को या पीछे मतलब बड़े को तो नहीं दे सकते, पीछे वाली जनरेशन को आप क्या हिदायत देना चाहोगे कि आप ये गलती मत करना? लेकिन मैं कहता हूँ कि गलती ये प्रोसेस होता है लर्निंग का। मैं बट भी ये भी तो है ना कि लोग दूसरों से देख के ही तो सीखते हैं, सीखते हैं। तो क्यों उसके साथ हो चीज़, वो हाँ, पहले आप ये बता बात दो। भी है। लेकिन जो चीज़ खुद गलती करके सीखता है ना बंदा, हुँ, वो ज़हन में बैठ जाता है कि हाँ, ये चीज़ें भूलेगा ही नहीं। हुँ, देखते हो कभी हम रोड पे देखते हैं कई लोग गलतियाँ करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं गलत तरीके से। देखे होते हैं, हुँ, गलतियाँ देखी सीखी भी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हम ही कुछ उस तरीके से चलने लगते हैं। लेकिन जिस बंदे ने प्रॉब्लम फेस की, वो हमेशा ज़हन में रहेगी। मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि अगर गलती हुई है ना, तो ये प्रोसेस और जितनी जल्दी गलती करके साइड हो जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि अगली बार हम उससे बेटर करेंगे। हुँ, मेरी मिस्टेक्स मैं यही सीखता हूँ कि अभी हमारा ये सेटअप भी है, इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ दिक्कत होगी, तो अगली बार और बेटर करेंगे। ये प्रोसेस है। थॉमस एडिसन से ये बात मैंने कभी ऐसी थी कि 9999 टाइम करने के बाद उन्हें पता चला कि इन तरीकों से ये काम नहीं होता है। इतनी गलती करवाना क्यों लोगों को? बात नहीं, नहीं, कहने ये इतनी बात गलती बहुत अच्छी बात है कि लोग जब खुद से गलती करके सीखते हैं वो ना, हमेशा ध्यान रहता है। वो एकदम पत्थर की लकीर हो जाती है उनके लिए। मैंने हुँ, वीडियो देखी थी उसमें कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि जिस दिन सारी जो लाइट्स होती है ग्रीन रहेंगी उस दिन निकलूंगा घर से, तो वो तो तो फिर होगा ही निकल ही नहीं, नहीं पाएगा। कभी नहीं होगा। तो सोचो ना, कोई नहीं, निकलो, रेड लाइट रहेगी ग्रीन भी होगी। मैं ये कहता हूँ अगर कोई कहीं अपनी लाइफ में गलती कर रहा है तो कोई कहीं कर रहा है, कोई परफेक्ट नहीं है। कहते हैं ना, खिलाड़ी कितना ही शातिर क्यों ना हो, गलती जरूर करता है। बिल्कुल करता है, उसी दिन हार जाता है। और आपके लाइफ की सबसे अच्छी और सबसे बुरी हम्म। डिसीज़न क्या था? आपने कोई डिसीज़न लिया होगा लाइफ में अब तक जो भी डिसीज़न आप लिए हैं, सबसे अच्छा डिसीज़न कौन-सा है और सबसे बुरा डिसीज़न कौन-सा है आपका? ये मेरे लिए बड़ा थोड़ा सा नहीं, कुछ तो किया होगा भाई, चलो ये डिसीज़न मैंने लिया, आज मैं उस पे काम कर रहा हूँ, वो मेरे साथ हो रहा है, जो मैंने सोचा था एग्ज़ैक्टली वैसे हो रहा है, सेम हो रहा है। तो उसमें आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे देखो, मैं गलत, जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर जिस टाइम भी मैंने डिसीजन लिया होगा गलत भी, हुँ, उस टाइम का मेरा सुपीरियर डिसीजन रहा होगा। ओके। उस टाइम का मेरा सुपीरियर डिसीजन है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो हाँ, आप। क्योंकि अगर मुझे पता होता गलत है तो मैं करता ही क्यों? हाँ, अगर आज भी मैं कर रहा हूँ, क्या पता इसमें कुछ मिस्टेक हो, गलती हो रही हो, लेकिन मेरा सुपीरियर मैं अपना कर रहा हूँ ना, तो इसलिए गलत होना भी हमारे लिए उस टाइम का सबसे बढ़िया, वो तो हमें यहाँ आने के बाद पता चल रहा है ना कि यार वो गलत था। आज से 10 साल पहले हमने कोई डिसीजन लिया, वो हमें 10 साल बाद पता चला ना, उस टाइम तो हमारे मैच्योर नहीं थी उतनी, ले ली हुँ, गलती, हो गया काम, क्या दिक्कत है? तो हमेशा इंसान सही डिसीजन लेता है, बाद ओके। में पता चलता है कि गलत लिया। तो कोई वैसा ही जो आपने लिया हो, जो आपका सही हो गया हो? याद नहीं आ रहा आपको? नहीं, गलत अभी तो मुझे ध्यान में से आ नहीं असल रहा है। अपना डिसीज़न तो सबको सही ही लगता देखो, है। मैंने अभी एक बिज़नेस स्टार्ट किया था 2023 में। उसमें क्या हुआ था, पैसे-वैसे काफ़ी लगा दिए थे। मेरे से लगा कि मैंने मिस्टेक की, लेकिन मेरे काफ़ी पैसे भी लग गए, जिसकी वज़ह हुँ, से मैं काफ़ी माइनस में आ गया था। हुँ, दिक्कत भी रही है और मैंने जॉब छोड़ी, मैंने उसको भी किया, बिज़नेस को भी। हुँ, फिर मुझे नहीं समझ में आया तो वापस मैं जॉब करने लग गया। ओके। मुझे लगा कि मम्मी का जब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे, हुँ, 2000 नवंबर 2022 में ऑपरेशन हुआ था। मैंने 2023 में स्टार्टिंग के बिजनेस स्टार्ट किया था, पैसे काफ़ी लगा दिए थे। हुँ, फिर उसके बाद मतलब प्रॉफिट कुछ दिख नहीं रहा था। मार्केट में पैसे फंसते जा रहे थे। फिर मैंने कहा अब क्या करें? फिर मैंने दोबारा डिसीजन लिया कि भैया नौकरी करते हैं। तो हुँ, अभी फिलहाल नौकरी कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट। ओके। तो वो मुझे उस टाइम लगा था कि गलत डिसीजन लिया मैंने, कि अभी मम्मी का ऑपरेशन हुआ, पैसे उसमें लगे हैं, अच्छा, दोनों काम एक साथ। एक साथ कर दी, और मैंने पैसे वो रखे थे घर बनाने के लिए। ओके। मेरा घर भी नहीं बन पाया और मम्मी के ऑपरेशन में पैसे लग गए, घर हुँ, के लिए पैसे रखे थे, घर वाला पैसा मम्मी के ऑपरेशन में लग गया, कुछ और बचा वो बिजनेस में लगा दिया, हुँ, पैसा गया। फिर उसके बाद नौकरी कर रहा हूँ, अब पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि मैंने लोन वगैरह ले लिया, तो पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है कि मैं घर कब बनाऊं, और है ना, इस चीज को लेके तो मेरा उस टाइम लगा था कि मैंने गलत डिसीजन लिया। लेकिन मैं आज सोचता हूँ नहीं, ठीक होगा उसी, कोई भी सही, कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता। अगर मैंने उस टाइम तो मैंने सही सोच के लिया था ना कि भैया पैसे लगा लेता हूँ जो बचे हैं,
हुँ, शायद कुछ प्रॉफ़िट निकल के आ जाए। मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी प्लानिंग नहीं थी मेरे पास। ओके। लेकिन मैंने ट्राई किया, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर नुकसान होता है ना, नुकसान मीन्स इसका मतलब ये होता है कि उसकी फ़ीस अदा की है। सुभाष भाई एक चीज़ और है, बोलो, मैं ऐड बोलो। ऑन करना चाहूँगा कि जैसे अभी तक आपने जो भी किया लाइफ़ में या हाँ, जो कर रहे हो, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप जैसे ये मेरा हर पॉडकास्ट में रहेगा, हाँ, जितने भी मैं इंटरव्यूज़ वगैरह लूँगा, जितने भी पॉडकास्ट में किसी हाँ, को भी बुलाऊँगा, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी और मैं स्वयं करूँगा उस चीज़ को और कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं करूँगा। सोशल वेलफेयर के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर पाओ फ्यूचर में, हाँ, हाँ, हाँ। वो कुछ प्रॉमिस कर दो आप, हुँ, है ना? ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनको एक मोटिवेशन मिले और उनको भी लगे कि नहीं यार सही चीज़ है, अच्छा है, करना चाहिए। कुछ ऐसा जो आप करना चाहो या जो आपके बजट में हो, वो। हुँ। आप इस टाइम रिकॉर्डेड हो, आप कमिटमेंट करोगे तो करना पड़ेगा और सोशल वेलफेयर के लिए किसी को दारू नहीं पिलानी, हाँ, है हाँ। ना? किसी को पार्टी नहीं देना, हुँ, किसी बच्चे को स्कूलिंग करवाओ, किसी अनाथ को आप थोड़ा सपोर्ट दे दो, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो, हुँ, है ना? हुँ। और नेचर के लिए कुछ अच्छा करो, कुछ हुँ। ऐसा जो भी आप कर पाओ वो आप थोड़ा-सा अगर मुझे प्रॉमिस कर पाओ। नहीं, हाँ, ये है कि हम ऐसा नहीं है और मैं करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कोई गरीब आदमी है, कोई कुछ करते हो है। इसीलिए बोला है मैंने आपसे। हाँ, तो गरीब आदमी अगर मैं देखता हूँ कि अगर कोई दिक्कत है, हुँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता कि एक आदत नहीं बनाना चाहता। कोई प्रॉब्लम में है, ओके। भैया नहीं है, मैं करता हूँ। हुँ, अभी लॉकडाउन में भी था, नहीं था तो मैंने खुद ही जो जिसको ज़रूरतमंद लोग थे, कई लोग बैठे हुए हैं, भैया खाना नहीं बनेगा, कैसे क्या होगा, क्या हुँ, होगा? ऐसे हुँ, लोगों से मैं मिला। बताया तो हम लोग मेरे फ्रेंड सर्कल है, हम 2-4 लोग मिल के जिसमें मैं हो गया, मेरे बड़े भाई के इधर चंद्रकांत जी हैं, रामप्रकाश जी हैं, हम लोग मिल के हमने कहा यार लाओ इनका सिलेंडर भरवा देते हैं। हुँ, राशन में क्या नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, ये सारा अरेंज करा के दिया। हम कहा यार अगले का काम हो जाएगा, हमारा क्या, हम तो हमारा थोड़ा-थोड़ा से किसी के चल तो जाएगा। सही बात। और किया करते भी हैं, ऐसा नहीं है। किसी को जैसे कि माध्यम से नहीं कई बार अपने पास हो पा रहा है, किसी एनजीओ के थ्रू हो गया हुँ, या किसी मतलब कोई ना कोई माध्यम से हम उस तक अभी हमारे पड़ोस में एक आदमी है, उनके बच्चे के मतलब पैरालिसिस है, तो व्हील चेयर चाहिए थी। उन्होंने डिस्कस किया तो हमने बात की और व्हील चेयर मतलब उस टाइम न्यू तो अवेलेबल नहीं था, हुँ। सेकंड हैंड था, तो हमने कहा चलो जैसे भी तैसे करके उनको अरेंज कराया गया। और चलो ये तो वो बात हो गई जो आपने किया। हाँ। बट मैं ये प्रॉमिस चाह रहा हूँ आपसे कि आप एवरी मंथ हुँ, आपको हुँ। करना ही करना। चाहे आपने बोल दिया कि मैं हर महीने 2 पेड़ लगाऊँगा, हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स गुड। आपने यहाँ बोला है तो आपको करना पड़ेगा। आपने बोला कि हर महीने मैं एक बच्चे की स्कूल फीस दूँगा, अच्छा, 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 दैट्स अच्छा। ऑल्सो गुड। ये भी आपको करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। आपने बोला नहीं कि हर महीने मैं किसी एक अनाथ आश्रम में जाके हुँ, हुँ। 1 दिन हर महीने में किसी 1 दिन जाके वहाँ सारे बच्चों को खाना खिलाऊँगा। मैं ये प्रॉमिस चाह रहा हूँ आपसे। हुँ, हुँ, हुँ। इससे क्या होगा कि एक तो आप अनइंटेंशनली अच्छा कर रहे हो हुँ, हुँ। और आपको देख के कई लोग और सीखेंगे और एक दूसरे को देख के ही अगर कुछ अच्छा काम किया जा रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्यों नहीं, तो कुछ ऐसा जो आपके मैं बजट सोच रहा में हूँ कि रहे। हमारे आस-पास ये समस्या जैसे कि बनी रहती है। हुँ, गरीब आदमी रहते हैं, खाने की समस्या, मैं राशन का उनका मतलब हर महीने किसी न किसी का कराओगे पोषण आप। करा दूँगा। प्रॉमिस? हाँ। पक्का? हुँ। चलिए, इसी के साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं।